Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उसका बेसिक्स का हम लोग देखे थे। आई होप मेरा वो वीडियो देखे होंगे और आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देखिए। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। टोटल 4 पार्ट है। मतलब क्या बोल रहा है समझिए, नीचे जो चारों पार्ट दिए हुए हैं किस सिचुएशन में एपी सीरीज बन रहा है आपको बताना है। बन रहा है तो बोलोगे यस एपी सीरीज बन रहा है भाई, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मैं आपको बेसिक्स में बहुत अच्छे से बताया था बच्चों कि एपी आप कैसे पहचानोगे, याद होगा आई होप आपको। बोल रहा है पहला पार्ट इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब कि एक कोई टैक्सी है, अगर आप उससे 1 किलोमीटर चलोगे तो पहले किलोमीटर के लिए वो जो किराया लेगा वो 15 रुपये लेगा। इसके बाद आप जितना किलोमीटर चलते जाओगे 8 रुपये के हिसाब से आपका किराया ऐड होता चला जाएगा। तो ये जो सिचुएशन दिया है, हम लोग सबसे पहले एक इससे सीक्वेंस बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे, बस पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर लिख लेते हैं, थोड़ा सा फेयर लिख लेते हैं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया भाई, 15 रुपए दिया है। ठीक है, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर निकाल लेते हैं, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। भाई पहले किलोमीटर के लिए 15 है। एक काम करते हैं, चलो सेकेंड किलोमीटर के लिए लिख लेते हैं 8 रुपीज। ये समझ में आ रहा है भाई, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये और इसके बाद सेकेंड किलोमीटर के लिए हमको 8 रुपये लग रहा है। तो अब मैं एक एपी सीरीज सिंपली बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग सीरीज पहले बना लेते हैं, तो बाद में डिसाइड करेंगे ना कि एपी है कि नहीं है। तो सीरीज क्या बन रहा है, देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15, अब अगले जब 2 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो 15 और 8 जुड़ जाएगा, यही ना भाई। तो आपको कितना देना पड़ेगा, ऐड कर लीजिए 23। सपोज करो मैं 1 किलोमीटर और चलना चाह रहा हूँ, 3 किलोमीटर चलना चाह रहा हूँ, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31। सपोज करो 1 किलोमीटर में और चलना चाह रहा हूँ तो 8 फीट ऐड कर दो, 39 हो जाएगा। सब में 8 ऐड होता जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना है, इसके बाद आप जितना किलोमीटर चलते जाओ भाई उसमें 8 रुपीज़ ऐड करते जाओ। तो इसलिए पहला वाला देखो, जब हम लोग एपी सीरीज बनाने गए या सीरीज बनाने गए तो पहला टर्म हो गया 15, अब 8 रुपये इसमें जोड़ते जाओ, तो 8 अगर आप जोड़ते हो तो 23 हो गया। फिर आप इसमें ऐड कर लो 8 ऐड करोगे तो 8 3 11 और कैरी 1 और 2 1 3, फिर 8 ऐड करो 39, ऐसे करके सो ऑन हमको एक सीरीज मिल जाएगा। अब क्लियर कट है कि एपी है। कैसे एपी है भाई, 23 में से 15 माइनस करो 8 आएगा ना। वैसे ही 30 में से 23 ऐड करो तब भी 8 आएगा, 39 में से 31 माइनस करो तब भी 8 आएगा। मैं आपको समझाया भी था बेसिक्स वाले में, इसको हम लोग A1 ले लेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो अब आप समझ गए होगे, मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, कर दूँ, चलिए कर ही देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ A2 माइनस A1 करो तो 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8 आ गया। वैसे मैं बोलूँ A3 माइनस A2 करो तब भी 8 आएगा। फिर मैं बोलूँ A4 माइनस A3 करो तब भी 8 आएगा। आ रहा है ना भाई, ये A1 A2 A3 A4 आप समझ जाओ ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सिंस कॉमन
difference are same, then given situation, ऐसे करके आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, given situation form an AP series। ठीक है बच्चों, फॉर्म एंड एपी सीरीज। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो पार्ट नंबर 2 है। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, समझिए ध्यान से क्या इसका मतलब है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एपी सीरीज बनाते हैं, मतलब सीरीज बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो एपी है कि नहीं है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी सिलेंडर में बच्चों कुछ एयर प्रेजेंट है, हर बार जितना भी उसमें एयर है उसमें से हम लोग उसका 1/4 निकालेंगे और जो बचेगा फिर उसका 1/4 निकालेंगे, फिर जो बचेगा फिर उसका 1/4 निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर एक सीरीज बनेगा तो एपी होगा कि नहीं होगा। चलिए सिचुएशन को पहले हम लोग समझते हैं फिर हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियली वो जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम V है। ठीक है, चलिए तो मैं लिखता हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ एयर, let volume of air present in cylinder BV। V मान लेते हैं, आप X मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 1 भी लेकर के आप कर सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम V से होता है स्टार्ट, इसलिए मैं V लिख दिया। अब देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम है इसका 1/4 एयर निकल जा रहा है, तो V का 1/4 क्या होगा, V/4 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई आफ्टर रिमूविंग V/4, चलिए मैं लिख लेता हूँ आफ्टर रिमूविंग V/4 ऑफ एयर रिमेनिंग कितना बचेगा, तो कितना बचेगा बच्चों लिख लेते हैं। देखिए पहले V था, V में से V/4 को बाहर कर लीजिए तो कितना आएगा, 3V/4 आएगा। समझ में आया बात, यानी स्टार्टिंग में जो एयर था वो V था और इसमें निकालने के बाद इतना बचा। अब फिर जो बचा इतना था और उसमें से 1/4 बाहर हो गया, अब इतना बचा। अब बच्चों जो इतना बचा इसका 1/4 फिर बाहर होगा, तो 1/4 पहले इसका निकाल लीजिए, चाहे मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट रिमेनिंग कितना बचेगा, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन। देखिए भाई इतना बचा था और इसमें से बाहर होगा इसका 1/4, तो जब बच्चों आप इसका 1/4 करोगे तो 3V/4 इंटू 1/4 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3V और 4/4 जा 16, यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिए इनिशियल में वॉल्यूम इतना था, 1/4 हमने बाहर किया तो इतना बचा। अब इतना जो बचा इसका फिर इसी का 1/4 बाहर करना पड़ेगा, तो इतना बचा हमने लिखा है और इसका जब आप 1/4 करोगे तो आप करके देख लेना ये आएगा। तो कितना बचा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको एलसीएम, चलिए मैं लेके कर लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 16 हो जाएगा, 4/4 जा 4/3 जा 12V हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3V, यानी अगर आप माइनस करोगे तो 9V/16 आएगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3V/4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 3V/4 का स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से समझिए। शुरू में वॉल्यूम V था और नेक्स्ट टर्म हमारा 3V/4 आया, उसका नेक्स्ट 3V/4 का स्क्वायर आया, तो श्योर है कि अगला जब आप निकालोगे, ऐसे ही मैं कैलकुलेट अब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा
जो A4 आएगा वो 3b/4 का क्यूब आएगा, ऐसे ही बाई 3b/4 के पावर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके। तो हमको सीरीज क्या बना, मैं यहाँ पे सीरीज लिख लेता हूँ। सीरीज देखिए क्या बना, सबसे पहले v बना, फिर 3b/4 बना, फिर 3b। अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ये 3/4v आपका एक्चुअली बाहर रहेगा बच्चों, इसको आपको थोड़ा सा बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गलत हो रहा था, क्योंकि ये 9v/16 है ना, तो 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा, सॉरी 9/16 आएगा और इंटू v। तो आपका ये 3v/4 आया और ये आपका 3/4 का स्क्वायर इंटू v आया। ऐसे आपको मिलेगा 3/4 का क्यूब इंटू v मिलेगा, सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये हमको एक क्या मिला, सीरीज मिला ना सीरीज। और आप क्लियरली देख लीजिए, इसमें से आप इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, कभी भी आपको कॉमन डिफरेंशियल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो सेकेंड पार्ट है ये एपी फॉर्म नहीं करता है। तो लिख लीजिए सो इट इज नॉट फॉर्म, सो इट इज नॉट फॉर्म एपी, यानी एपी सीरीज नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड पार्ट हुआ कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो पार्ट नंबर 3 है। चलिए बच्चा थर्ड पार्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब इसका मतलब है कि एक कुएं को खोदना है, अगर आप पहला 1 किलोमीटर जो खोदते हो तो आपको 150 रुपये देना है। इसके बाद आप जितना गहरा करते जाओगे हर 1 किलोमीटर के पीछे आपको 50 रुपये खर्च करना है। तो क्लियर कट ही देख के लग रहा है एपी है, बस इसको मैं डायरेक्ट फटाक से कर देता हूँ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी फॉर फर्स्ट मीटर दिया है ना, एवरी मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितना है 150 रुपये। ठीक है, फॉर सेकेंड किलोमीटर, फॉर सेकेंड मीटर, सॉरी मीटर है, कॉस्ट कितना है 50 है, 50 है। ऐसे थर्ड के लिए फिर 50, फोर्थ के लिए फिर 50। तो मैं अब डायरेक्ट सीरीज बढ़ा देता हूँ। तो सीरीज क्या बन जाएगा, पहले 150 रुपये लगा पहले किलोमीटर के लिए, सॉरी पहले 150 रुपये लगा 1 मीटर के लिए। अब 2 मीटर खोदोगे तो 50 रुपये जुड़ जाएगा, मतलब 200 रुपये लगेगा। 3 किलोमीटर आप करते हो फिर 50 रुपये जुड़ जाएगा। ऐसे करके आप सीरीज बना सकते हो, 300, 350 सो ऑन। तो देखिए क्लियर कट, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 50 हर जगह है कि नहीं भाई। अरे भाई 200 में से 150 माइनस करोगे 50 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 50 आएगा, इसमें से इसको माइनस 50 आएगा। तो लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज अ एपी, यानी ये एपी सीरीज है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट पार्ट को देखते हैं, जो पार्ट नंबर 4 है। चलिए पार्ट नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर annum। देखिए क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपया आपको बैंक में जमा करना है, यानी आपने अकाउंट में जमा किया, ठीक है, और आपको 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो एपी सीरीज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखिए डेफिनेटली नहीं बनाएगा बच्चों। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो बनाता, और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नहीं बनाता। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, और जो इनिशियल अमाउंट आपका होता है उस पर तो मिलता ही मिलता है। तो क्या होगा ना कि कांस्टेंट पैसा हर बार, मतलब हर साल ब्याज आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट हर साल नहीं मिलेगा। हाँ सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिक्स हर साल आपको उतना ही मिलता, तो एपी बन जाता। तो आपको याद रखिए एक ट्रिक, अगर एपी सीरीज है होगा तभी जब वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड होगा तो एपी नहीं बनने वाला है। बाकी इसको मैं करके भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहां पर देखिए
इनिशियल अमाउंट कितना है लिख लेता हूं, इनिशियल अमाउंट, या इसी को प्रिंसिपल बोलते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की भाषा में। प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000 है, 10,000 रुपीज है। और देखिए, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो दिया है वो 8% पर एनम दिया है, 8% पर एनम, यही है ना। अब देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं, देखिए अब आप एक फार्मूला जानते हो, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर n, जानते हो ना भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग अमाउंट निकालते हैं और प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमको इसी फार्मूले में अगर हम लोग रखते जाएं तो सीरीज क्या बनेगा, तो सीरीज क्या बनेगा, देखिए पहला जो बनेगा वो तो 10,000 बनेगा, पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10,000 बनेगा। तो इस तरीके से हमारा पहला टर्म तो 10,000 बनेगा। अब देखिए एक साल में आपको ब्याज तो मिलेगा नहीं, मतलब शुरू में ये आपका रहेगा, एक साल में ब्याज मिलेगा तो n की जगह 1 हो जाएगा, दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा n की जगह 2 हो जाएगा। नहीं, सिंपली आप सीरीज ऐसे लिख सकते हो, p मतलब हुआ 10,000 और यहाँ पर 1 प्लस r का मतलब कितना, 8 है, 8% है, तो 8 अपॉन 100 के पावर 1 लिख लो। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10,000 ऐसे लिखते जाओ, 1 प्लस 8 अपॉन 100 के पावर 2, ऐसे नेक्स्ट करोगे तो पावर 3, सो ऑन ऐसे कर लो। तो क्लियरली बच्चों आप देख लो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस देखना बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं मैं सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। मैं शॉर्ट में अब लिख देता हूं, अब आपको समझ में वैसे आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 2 था वो एपी बन रहा था, 2 जो है वो एपी नहीं बन रहा था। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये मेरा वीडियो भी आपको पसंद भी आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।